Hi everyone, welcome to Learn Online. I am Praveen Jadhav, your trainer today, and we'll be discussing a paper. आज हम लोग करने क्या वाले हैं, SSC CGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे. वो रहेगा जनरल अवेयरनेस के ऊपर. जनरल अवेयरनेस हमको पता है, वी हैव 25 क्वेश्चंस टू कम इन टीयर 1. तो ये इसको इतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना हम एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग के लिए देते हैं, या फिर हम लोग इसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा. यस, अगर इस सेशन में आपको जो भी कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज राहुल गांधी जी के जैसे मजा आया करके कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज हमको बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको क्या ज्यादा चाहिए. यस, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. टू स्टार्ट विथ व्हाट वी हैव टुडे हियर, हमारे पास जो भी है हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे. यस, पहला स्लाइड, पहला क्वेश्चन. जब भी क्वेश्चन आपको आए तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में. यस, सो what is the first answer here? The dash was a group of 7 members of the parliament from the United Kingdom constituted to suggest the constitutional reforms for British India. Constitutional reforms के लिए कौन सा कमीशन बिठाया गया था? आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में. Yes, the commission is Simon Commission. Simon Commission is the answer here. Simon Commission. चाहिए थोड़ा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्वेजेस देख लेते हैं, यानी इसको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं. यस, बोलता क्या है? साइमन कमीशन को हम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बुला सकते हैं. इसका ओरिजिनल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द साइमन इट वाज पॉपुलरली कैसे जाना गया? साइमन कमीशन के नाम से जाना गया. नेक्स्ट, अगर हम देखें साइमन कमीशन बना किन लोगों का था, यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आई थी. द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडियंस हैड विद द साइमन कमीशन वाज दैट नो वन वाज फ्रॉम इंडिया. ऑल द 7 MPs, जो भी 7 MP थे इस कमीशन में, सारे के सारे कहां से थे? ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम ब्रिटेन. यस, now to study the constitutional, why were they sent? To study the constitutional reforms and make recommendations to the government. yes, किस चीज के ऊपर recommendations? There was an act which was passed in Government of India Act 1919 in 1919 that had announced that a commission will arrive after. इतने दिनों के बाद 1919 के एक्ट के पास होने के बाद कहा गया था कि 10 साल के बाद एक हम कमीशन बिठाएंगे जिसमें हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इस एक्ट ने कैसे काम किया. वो कौन सा कमीशन बिठाया गया था? वो कमीशन था हमारा साइमन कमीशन. साइमन कमीशन. तो नाउ नेक्स्ट, और एक एस्पेक्ट इसका देखें तो क्या है? इंडियंस वर आउटरेज्ड एट देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द कमीशन. यही मैंने बताया पहले ही. इसमें आपको एक चीज क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है साइमन कमीशन के बारे में? एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है कि इंडियंस, द प्रेजेंस ऑफ इंडियंस इन साइमन कमीशन वाज नॉट देयर. ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है. देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ इंडियंस इन द साइमन कमीशन. यस, ओके. नेक्स्ट थिंग, फ्रेजर कमीशन. इनके ऑप्शंस भी हम पढ़ेंगे. ऑप्शन में पहला हमको ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था हमको फ्रेजर कमीशन, हंटर कमीशन, सार्जेंट कमीशन. इन सारे को डिटेलली देखेंगे हम, डिटेल या फिर ब्रीफ में देखेंगे, जिससे कि अगर आगे क्वेश्चन इन कमीशंस पे पूछा जाए तो तब भी हम कैपेबल होना चाहिए हमको आंसर करने के लिए. तो आगे फ्रेजर कमीशन. फ्रेजर कमीशन कब बिठाया गया था? 1902 1903 में. और इसका रीजन क्या था? पुलिस रिफॉर्म्स. व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ फ्रेजर कमीशन? पुलिस रिफॉर्म्स. इसको कौन हेडेड बाय? एंड्रयू फ्रेजर एंड लॉर्ड कर्जन. बस इतना याद रखना है आपको फ्रेजर कमीशन के लिए. अगर पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है. इट कैन बी आल्सो आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ, it can be also asked as a part of match the following, where you will be asked to match Fraser Commission, Hunter's Commission, Sargent Commission, Simon Commission with the respective issues that they were addressing, या फिर क्यों कंडक्ट किया गया था इन चीजों, इन कमीशंस को. Now, Hunter's Commission 1882. गौर से देखिए, it is pay attention here. Hunter Commission is 1882, presided by Sir William Hunter and appointed by Lord Ripon, the then Viceroy of India. The then Viceroy of India. 1882, who was the Viceroy?
Lord Ripon and Hunter Commission was organized, conducted, and who headed it? Sir William Hunter. Sir William Hunter. Why was it done? Why was it done? When I look at why it was done, क्यों किया गया था? To consider this different aspects of education in India. और एक important चीज था यहाँ पे जो वुड्स डिस्पैच 1854 में हुआ था, which is also known as Magna Carta of Indian Education. Yes, Magna Carta of Indian Education किसको बोला जाता है? वुड्स डिस्पैच, Magna Carta. Magna Carta of Indian Education किसको बोला जाता है? वुड्स डिस्पैच को बोला जाता है. यस ना, इसको वेरीफाई, इसके अंदर जो खामियां थी या फिर इसको और इम्प्रोवाइज कैसे किया जा सकता है. वुड्स डिस्पैच 1854 में आ गया था और देखिए हंटर कमीशन कब बैठा था? 1882 में. तो एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं उस चीज को हंटर कमीशन में देखने के लिए बिठाया गया था. और अगर हम और देखें इसमें तो और कौन सा कमीशन आएगा हमें आगे? यस, हंटर कमिटी आएगा. एक मेजर प्रॉब्लम है, हमको इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है. एक तो हम हंटर कमीशन है 1882 में बैठा था, इसको भी हंटर कमीशन है फिर हंटर कमिटी बोल सकते हैं, जो कि 1920 में बैठा था. 1920 में जो हंटर कमिटी बैठा था, इसका पर्पस क्या था? डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी. ये बैठा गया था मसाकर जो हुआ था जलियांवाला बाग में. यस, the official name of the Hunters Commission was Disorders Inquiry Committee, was constituted after the massacre of Jallianwala Bagh on 13th of April 1919 by the then Secretary of the State Edwin Montagu. ये क्यों ऑर्गेनाइज किया, ये क्यों बैठा गया था? Why was it constituted? It was constituted to look into the injustice और जो भी पुलिस से जो भी गलतियां हुई थी वहां पे, सॉन्डर्स या फिर जो भी थे उनकी वजह से जो भी हुआ था, उसको प्रोब करने के लिए, उसको इंक्वायरी करने के लिए बिठाया गया था हंटर्स कमिटी 1920 में. और कौन थे इसको जिसने ऑर्गेनाइज किया था? ये एडविन मॉन्टेग्यू. तो यहाँ पे याद रखना है 1882 is related to Lord Ripon, but the same person, that is William Hunter, but in 1920 it is related to Edwin Montagu and it is related to Jallianwala Bagh and it is 1920. Yes, 1920. Now coming back to the Woods Dispatch that we have here, यहाँ पे जो Woods Dispatch है इसका एक थोड़े key points discuss कर लेते हैं. यहाँ पे it was headed by Charles CHA. It was headed by Charles Wood. Charles Wood. Yes, he was the person who headed Wood's Dispatch, and it was particularly focusing on vernacular languages. Vernacular languages में टीचिंग होनी चाहिए. कहां पे? प्राइमरी स्कूल में. कहां पे? प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में टीचिंग होनी चाहिए. एंड हायर स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, इन दोनों में होना चाहिए. ऐसा इसका एम्फेसिस चार्ल्स वुड का कहना था, चार्ल्स वुड कमीशन का कहना था. यहाँ पे आपको समझना है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होता है. वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो भी मातृभाषा है जिसमें the student wants to learn, it must be used to teach in primary school, and when it comes to higher secondary school or higher school, both English and vernacular language must be used as the medium of teaching or learning. ऐसा कहा गया था वुड्स डिस्पैच में. यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी होगी, यहाँ पर रखना होगा आपको याद, यूनिवर्सिटी सेटअप फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच. कौन से यूनिवर्सिटी सेटअप किए गए थे ये पूछा जाता है. यूनिवर्सिटीज set up following Woods Dispatch. कौन से थे? पहला था कलकत्ता यूनिवर्सिटी. दूसरा था बॉम्बे यूनिवर्सिटी. तीसरा था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी. यस, ये 3 यूनिवर्सिटी थे जो
वुड्स डिस्पैच के अंडर ऑर्गेनाइज किए गए थे। नहीं, हम अब अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाए अगर कोई भी कमीशन इन कमीशंस में से, तो हम आंसर कर सकते हैं। और ऑल्सो वी नो लिटिल बिट अबाउट वुड्स डिस्पैच एंड वुड्स कमिटी and hunters committee as well. Yes, now you can take a quick screenshot and we can move ahead, or else you can scroll back the video and take down whatever is, pause the video and take down whatever is on the screen. Okay, now the next question that we have here: during photosynthesis, green plants use energy from sunlight to synthesize dash from carbon dioxide and water. Dash from carbon dioxide and water. Drop your answers in the comment section. ये कहाँ आ गए हम? Yes. Drop your answers in the comment section. What is your answer? The answer here is sucrose, galactose, glucose, or fructose. The answer here is glucose. Answer here is glucose. Now, what happens? Photosynthesis में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हमने स्कूल से पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हमने स्कूल से पढ़ा है। इसमें हमने जाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी क्रिएट ग्लूकोज, ऑक्सीजन। यहाँ पे वाटर भी ऐड करना होगा, H2O। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है, यहाँ पे तो क्या होता है 6CO2। व्हाट डू वी हैव द फॉर्मूला? 6CO2 plus 12H2O gives in the presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll gives us what? C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. yes, तो यहाँ पर C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। 6H2O क्या है? ऑक्सीजन है। 6H2O वाटर है, वाटर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे वाटर भी आना चाहिए, वाटर है। यस, 6O2 ऑक्सीजन है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स ग्लूकोज। यस, सो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से आंसर कर सकते हैं। यस, लेट्स हैव अ लुक एट अदर क्वेश्चंस दैट आर पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे जाने नहीं देना चाहिए। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू chemical energy. It converts light energy into chemical energy. You can always drop your answers in the comment section. The rate of photosynthesis is maximum in dash light and minimum in dash light. The rate of photosynthesis maximum in red light, and minimum in violet light. Minimum in violet light. Okay, आइए जल्दी से फोटो स्टेजेस ऑफ, विल हैव अ लुक एट स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो मेजर स्टेजेस है, एक है फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा है डार्क केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड डार्क केमिकल रिएक्शन। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोबेबल क्वेश्चंस हियर। देखते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ द क्लोरोफिल। फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ द क्लोरोफिल। जल्दी से आंसर बताइए। ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन हियर। It takes place in the grana of the chlorophyll. Yes, photochemical reaction is also known as the पहला आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये मिलेगा पक्का, वो है light reaction. Yes, other than light reaction, what else is it called? It is also called Hill reaction. Now, end product of photochemical reaction is आपको पूछा जा सकता है, ऑप्शंस दे सकते हैं, ऑप्शंस दो आपको, आप ट्राई कर सकते हो। ATP, NADPH, ADP, P। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5 है, 1 and 2। So answer यहाँ पे क्या होगा? ATP and NADPH. The end product of photochemical reaction is ATP and NADPH. ATP and NADPH is formed from
ATP का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यस, और ये NADPH का होता है, निकोटीन एमाइडाइड डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होता है NADPH का। यस, नाउ ADP क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट को रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद लाइट रिएक्शन में होता है, उससे हमें मिलता है क्या? व्हाट डू वी गेट? ATP and NADPH. Now, dark chemical reaction takes place in dash of the chlorophyll. Dark chemical reaction takes place in dash of the chlorophyll. Drop your answers in the comment section. It takes place in stroma of the chlorophyll. Now, pay attention. एक और चीज, केल्विन बेंसन साइकिल अकर्स इन, पूछा जाता है, केल्विन बेंसन साइकिल्स अकर्स इन डार्क केमिकल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में होता है, क्या होता है? केल्विन बेंसन साइकिल। केल्विन बेंसन साइकिल में होता क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सुक्रोज, ग्लूकोज और स्टार्च। इतना सिंपल रिएक्शन नहीं है, लेकिन अब इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the form of glucose or starch is known as Kelvin-Benson cycle. What happens in Kelvin-Benson cycle? Okay. Now, root pressure is measured using which device? Spell it out for me. Comment section में आंसर कीजिएगा. Root pressure is measured using which device? Axonometer. Root pressure is measured using axonometer. Well, guys, so quickly take a screenshot, or else you can pause the video here and take it down. We'll be moving with the next section that we have here. And let's see, what do we have? Dash was the first and only Muslim woman to ever sit in the throne of Delhi. Dash was the first and the only Muslim woman to sit on the throne of Delhi. Answers in the comment section. People answers, जल्दी से अपना answer comment section में drop कीजिए. What do we have the answer here? The answer here is Razia Begum. What is the answer? Answer here is Razia Begum. Yes. Razia Begum or Razia Sultan belong to the slave dynasty. Slave dynasty, कौन से slave dynasty को belong करते थे? She belonged to Mamuks. Mamuks. Yes. And was the first Muslim woman to rule India and the only woman to occupy the throne of Delhi. She was the daughter of Iltutmish. Iltutmish was the Mamluks. Sorry, MAMLUKS. कौन सा slave dynasty है? Mamluk slave dynasty. MAMLUKS. Mamluk slave dynasty. She was the daughter of who? Iltutmish की बेटी थी ये. She was the daughter of Razia Sultan, or Razia Begum was the daughter of Iltutmish. And Iltutmish was a slave under whom? He was slave under Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak himself was a slave under whose? Muhammad of Ghor. Yes. Yes, this is what we have here with respect to the question.
Which of the following is not a symptom of Wilson's disease? Which of the following is not a symptom of Wilson's disease? Which of the following is not a symptom of Wilson's disease? Problems with speech, swallowing, and physical coordination, uncontrolled movement of muscle stiffness, uncontrolled movement or muscle stiffness, fluid buildup in the legs or abdomen, night blindness. Wilson's disease का कौन सा symptom? Which of the following is not a symptom of Wilson's disease? Now, drop your answers in the comment section. The answer here is night blindness. But अगर आपको ये पता भी नहीं था तो आप फिर भी ट्राई कर सकते थे. कैसे? देखिए, most of them are interrelated here. Problem with speech, swallowing, physical coordination. Physical coordination के अंदर uncontrolled movements आ गया and muscle stiffness भी आ गया. Yes. Fluid buildup in legs and abdomen. क्या आप relate कर सकते हैं? अगर fluid कुछ buildup हो रहा है तो yes, there is a possibility. अगर आपको पता नहीं था और आपको तुक्का मारना था तो आप इसको odd man out select करके भी eliminate कर सकते थे. Yes. Now, let's have a look at a brief look at what this disease is all about. Wilson's disease is a genetic disorder. कैसा disorder है ये? Genetic disorder in which क्या होता है यहाँ पे? Excess of copper builds in the body. What happens? Excess of copper starts building up in the body, and आपको it restricts the movement and it also affects your major organs like liver. आपका एक major organ यहाँ पे affect होता है, वो liver है. Yes. Now, well, we'll look at the questions related to night blindness that we have here. Which of the following is not a cause for night blindness? अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में पूछा गया तो आप क्या करेंगे? ग्लूकोमा, hypermetropia, vitamin A deficiency, myopia. Which of the following is not a cause for night blindness? Answers in the comment section. Hypermetropia should be your answer. Hypermetropia should be your answer. Now, have a look at it. Glaucoma. Glaucoma में क्या होता है? In glaucoma, the nerve connecting your eye and brain gets compressed or damaged. Glaucoma, damage of the optic nerve which connects the eye and the brain. Due to glaucoma, yes, night blindness can appear due to glaucoma. Yes. Now, cataracts can also cause night blindness. What happens in cataracts is your lipids, आंखों के ऊपर एक परत सी जम जाती है. आपको पता होगा, हमारे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनको होता है, ये काफी लोगों को होता है. ये प्रिवलेंट है. डायबिटिक जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रिवलेंट होता है. इसमें क्या होता है? प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है. What happens here? Here we see that protein in the lens breakdown, usually due to aging, and a layer is formed which hazes, which restricts the vision. Or we can also say that light entering the lens is less, comparatively less, because of the layer that is created. उसकी वजह से हमको night blindness हो सकता है. Next reason that we have, क्या था next reason? Myopia. Myopia में होता क्या है? Myopia, अगर मैं चश्मा पहना हुआ हूँ तो मुझे myopia है. मुझे ऐसे याद रखता हूँ मैं कैसे याद रखता हूँ आपको बता देता हूँ. myopia है, मुझे myopia है. myopia मुझसे क्या होता है? I cannot see the objects which are far away. Far away को हम एक और नाम दे सकते हैं इसको, near sightedness या फिर short sightedness. near sightedness या फिर short sightedness भी बुला सकते हैं. इसमें क्या होता है? What happens in near sightedness or short sightedness or myopia? ये जो आपका आंख होता है, यहाँ पे लेंस होता है. Yes. The image is formed right in front of the retina. The image is formed right in front of the retina. यहाँ पे आगे बन जाता है. तो आपको you are not able to see the things which are far away. Yes. Is it a cause? Yes, it can be a cause for night blindness. Yes. Now, hypermetropia. Hypermetropia में क्या होता है? In hypermetropia or long-sightedness, which is also called long-sightedness, the image of the nearby object is formed behind the retina. It is formed behind the retina. यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे बन जाता था. Whereas in case of hypermetropia, what will happen? The image is formed behind the retina. यहाँ पे पीछे बन जाता है. Yes. So we cannot see the objects that are close to us. Yes. Now, let's move ahead.
The Banking Regulation Act was passed in India in the intake will reduce and it in the further process small intestine जो होता है small intestine का भी size reduce किया जाता है. It is also a part of bariatric surgery. Yes. Now let's move ahead. What do we have here? Which one of the following was not a condition laid down in Gandhi-Irwin Pact? Gandhi-Irwin Pact और modern Indian history आपका काफी stronghold होना चाहिए. It should be a stronghold in this examination because there are at least 2 to 3 questions which are asked from modern Indian history. So आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था. अगर कुछ नहीं तो आपको major facts तो पता होने चाहिए यहाँ पर. So देखिए, which of the following was not a condition laid down under Gandhi-Irwin Pact? The Indian National Congress should stop the civil disobedience movement. The removal of salt tax, allowing to produce, trade and sell legally, withdrawal of tax on khadi production, participation of round table conference by Indian National Congress. Which one of the following was not done? Drop your answers in the comment section, guys. यहाँ पर answer, correct answer है the Indian National Congress should stop the civil disobedience movement. It was not a condition. It was not a condition. Yes. Now and what do we have here? यहाँ पर हमारे पास क्या है?
देखते चलिए। यहाँ पे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट को समझने से पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या हुआ था, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट रखा था, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट रखा था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के सजेशंस थे। और मोतीलाल नेहरू जी को ज्यादा ही अगर पीछे जा रहा हूं तो डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मैं जो टाइमलाइन दूंगा उसकी वजह से, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में अगर वहां पर अगर रिपीट करना पड़ा तो मैं जरूर रिपीट करूंगा। तो यहाँ पर आप समझिए क्या होता है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है मोतीलाल। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया हमारा, विच नेहरू रिपोर्ट वाज गिवन बाय हुम? जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में होगा, जो कि गलत रहेगा। नेहरू रिपोर्ट वाज गिवन बाय हुम? मोतीलाल नेहरू। यस, एंड दिस वाज नॉट इवन कंसिडर्ड, इसको प्लेंटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट कर दिया? ब्रिटिश ने। यस, नाउ एंड the recommendations of which were not taken up by the British government, the then British government. तो आगे क्या हुआ, गांधी जी जेल से भी बाहर आ चुके थे। वो कब अंदर गए थे? वो 1922 में अंदर गए थे। किस चीज में? जब उन्होंने ये चौरा चोरी इंसिडेंट हुआ था 22 में, तब he was arrested and he was jailed for 6 years, but he was released earlier in 1924 में वो रिलीज कर दिए गए थे। वो गांधी जी काफी सोशली एक्टिव थे, लेकिन कोई भी मेजर मूवमेंट में नहीं थे। तब उसी टाइम 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिजेक्ट कर देती है। आईएनसी रिजेक्टेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय, अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में आईएनसी हो तो आईएनसी डिड नॉट अटेंड इट। हु आर द पीपल हु अटेंडेड इट? अगर पूछा जाए, मुस्लिम लीग ने अटेंड किया था, हिंदू महासभा ने अटेंड किया था, और ये प्रोविंसेस के जो भी प्रिंसेस थे उन लोगों ने अटेंड किया था, और लिबरल्स ने अटेंड किया था। These were the 4 type of people who attended the first roundtable conference. INC had rejected first roundtable conference. Yes, now उसके बाद गांधी जी ने एक 11 point agenda रखा था, which was again rejected by the British government. And in Lahore session, what happened? In Lahore session, which was presided by Jawaharlal Nehru, JL Nehru. Yes, we for the first time made a point of पूर्ण स्वराज अथवा कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में पहली बार लाहौर सेशन में बात किया गया था। और 26th of January 1930 was supposed to be celebrated as the फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। लेकिन गांधी जी ने बोला रुको, ऐसे इतना जल्दी पूर्ण स्वराज पे मत जाओ, हम लोग अभी भी डोमिनियन स्टेटस की मांग कर सकते हैं। वी कैन स्टिल आस्क अबाउट डोमिनियन स्टेटस, तो प्लीज वेट, डू नॉट इतना हेस्टी मत रहो और पूर्ण स्वराज के लिए मांग मत करो, हम लोग इनको टाइम देंगे, ऐसा बोला गया। मोतीलाल नेहरू और गांधी जी एक टीम बनके ऐसा पूछा गया था। तब हुआ ये कि मना कर दिया गए थे ये लोग। 2 साल का टाइम दिया था गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसको रिड्यूस करके उन्होंने 1 साल कर दिया था। कि हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो, बोला गया था, जो कि उन्होंने नहीं किया, ब्रिटिश ने नहीं किया। तो इन्होंने डराया था गांधी जी ने कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई। तो वैसे ही हुआ, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब गांधी जी ने लॉन्च किया तो उन्होंने शुरुआत की यहां से, कहां से? 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह से, यानी डांडी मार्च से स्टार्ट किया। यस, पहले ही शुरू हो चुका। महात्मा गांधी सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? लॉर्ड इरविन तब वायसरॉय थे, उन्होंने बोला कि एक समझौते पे आते हैं, बहुत हलचल मच रही है, तुम जेल में हो तो गांधी जी, तो आप बाहर आ जाइए, इसलिए उनको बाहर छोड़ दिया गया। He was released from the prison in January of 1931, and at that time the president of Congress president was Sardar Vallabhbhai Patel, and he gave full authority to Gandhiji to hold talks between Gandhi and Lord Irwin. So there were talks between Gandhi and Lord Irwin, and what were the results of that? Check it out here.
ना। हाँ, उसमें क्या क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि INC will participate in the second round table conference. The government agreed to withdraw all the ordinances. All the ordinances, जो भी ordinances पास किए गए थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग विड्रॉ कर लेंगे. And it agreed to permit collection of salt by nearby people on the sea coast. Salt हम लोग बनाएंगे और खादी पे भी टैक्सेशन जो है वो रिड्यूस किया जाएगा. It agreed to forgive fines not yet collected. जो फाइन्स कलेक्ट नहीं किए गए थे वो सारे फाइन्स को फोरगो किया जाएगा, यानी छूट दी जाएगी. ये भी आया था उसमें. It agreed to the lenient treatment of all government servants who had resigned from the सर्विस. जो CDM के चलते जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने रिजाइन कर दिया था उनके अगेंस्ट उनको वापस रिक्रूट करने का या फिर उनको लीनियंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऐसा प्रॉमिस किया गया था. नेक्स्ट यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं हुआ था वो क्या था? A public inquiry into police excesses during the suppression of the movement. जो ज्यादती की गई थी किसके द्वारा? पुलिस द्वारा इस मूवमेंट के दौरान, उसके ऊपर एक पुलिस इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसी एक डिमांड थी गांधी जी द्वारा, जो नहीं हुआ था. दूसरा चीज, कम्यूटिंग ऑफ द डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स टू लाइफ सेंटेंस. ये जो उनको भगत सिंह जी को जो दिया गया था लाइफ सेंटेंस, यानी कौन सा डेथ सेंटेंस जो दिया गया था उनको, वो गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था कि ये कम्यूट ना किया जाए, जिसको माना नहीं गया था. Yes guys, this was briefly about Gandhi-Irwin pact that happened, or we can also call it Delhi pact. Yes, so now let's move ahead. Okay, is that it? Do we have another question? Yes, we have another question. Dash is the largest riverine island in the world. Dash is the largest riverine island in the world, and that will be our last question. Which is the largest riverine island in the world? मजोली. और आपका काम यहां पर यह है कि मजोली, वेयर इज इट लोकेटेड, कौन से रिवर के अक्रॉस, यस, एंड व्हाट थ्रेटन्स इट द मोस्ट. ये 3 चीजें आपको जाननी है. और इसको वर्ल्ड रिकॉग्निशन कौन सा मिला है, ये 4 चीजें हमको मजोली के बारे में पता करनी है. ये आपका होमवर्क रहेगा. वेल गाइस, विद दिस आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड. With a positive note which says every end is a new beginning. So we'll be solving many questions like this in time to come. Keep practicing and keep learning till we meet the next time. Everyone, take care. Hope to see you soon. Bye bye.